बाद भी जी, और अलग से पैसे 50,000 रुपए मंगा रहे थे। कौन आपकी डिमांड कर रहा था पैसे? चौक से जी। और मेरा बिजली बिल 8,000 बाकी था। अगर बिजली बिल बाकी था, मेरे खंबे से लाइट काट देते आप। मेरे घर के अंदर घुसने की जरूरत क्या थी? जैसे मेरे घर में घुसे तो बाकी गांव के अंदर क्यों नहीं घुसे आके? और भी मेरे घर में चोरी कर रहा था क्या? मेरी चोरी बाइक पाई गई क्या? कहीं तार कटा मिला, मेरा केबल कटी मिली, मीटर में कुछ छेड़ा-छाड़ी मिली, कुछ नहीं। उसके बाद मेरे ऊपर चोरी का केस बना रहे हैं। और पैसे की मांग कर रहे थे। 50,000 नहीं दिए तो इसने मेरे को चोरी में रख दिया। कौन आपसे पैसे की डिमांड कर? मैं उसको जानता हूँ, तो चौकसी का बिजली का बिल जे है जे पूरा पेड है, चक्की का बिल भी पूरा पेड है और लाइट का भी है। कौन आपसे पैसे की डिमांड करता है? चौक से जी। अभी से हाँ कि आप अंदर मत जाइए। हाँ। लेडीज से मतलब वॉश मतलब कपड़े वपड़े धुल रही है, नहा रही है, आप नहीं जाइए। तो वो गए थे इस तरीके से, मतलब लोग बहसबाजी करने लगे। विजयनगर संभाग के विद्युत अधिकारी अभिषेक चौकसे पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप। विद्युत उपभोक्ता ने पैसे नहीं दिए तो उसके घर पर मार दिया छापा। बिजली चोरी पकड़ने गए अधिकारियों के सामने महिला हो गई बेहोश। किसी ने बोला कर रही हैं ड्रामा, तो किसी ने बताया तबीयत है खराब। जबलपुर विजयनगर संभाग बिजली कार्यालय के अंतर्गत आने वाले इलाके ओरिया ग्राम में 20 मार्च 2025 को विजयनगर संभाग से बिजली अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिलीप रजक नामक व्यक्ति के घर पर बिजली चोरी से संबंधित छापा मारा, जिस पर अधिकारियों का यह कहना था कि दिलीप रजक और उनका परिवार बिजली की चोरी कर रहा था, जिसके तहत उनके ऊपर 8,000 रुपए के बिजली बिल भी बकाया थे, जिसको लेकर ओरिया क्षेत्र में आरोपी के घर पर घमासान माहौल निर्मित हुआ। इसके बाद मुख्य आरोपी दिलीप रजक और उनके साथियों को बनाया गया, जिनके ऊपर एफआईआर भी माड़ोताल थाने में दर्ज करवा दी गई। लेकिन अब आता है कहानी में एक नया मोड़, जब 20 मार्च 2025 को बिजली विभाग विजयनगर के द्वारा आरोपी दिलीप रजक के घर पर छापा मारने के बाद आरोपी दिलीप के द्वारा 8,000 रुपयों का भुगतान अगले ही दिन यानी 21 मार्च को बिजली कार्यालय में जाकर कर दिया जाता है। उसके बाद एक बार फिर 24 मार्च 2025 को विजयनगर संभाग से बिजली अधिकारी आरोपी के घर पहुंचते हैं और आरोपी के घर के 2 स्थानों को चिन्हित करते हैं और बताते हैं कि आरोपी के घर में आटा चक्की एवं उसके घर की बिजली चोरी से संचालित की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से बाजी पलटती है और मुख्य आरोपी दिलीप रजक के परिवार के द्वारा बताया जाता है कि 25 मार्च को छापा मारने पहुंचे बिजली कर्मचारी एवं अधिकारियों को आरोपी के घर से बिजली चोरी के कोई भी सबूत नहीं मिले। के सामने मेरी चोरी पकड़ी गई। इसके बावजूद आरोपी के परिवार पर दबाव बनाकर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही आरोपी परिवार के द्वारा बिजली विभाग पर यह आरोप भी लगाया गया कि विजयनगर संभाग के अभिषेक चौकसे नामक बिजली अधिकारी ने छापा मारने से पहले आरोपी के घर वालों से 50,000 रुपयों की डिमांड करी थी, मांग करी थी, जिस डिमांड के बाद दिलीप रजक और उनके परिवार अधिकारी अभिषेक चौकसे को उक्त राशि नहीं दे पाए और इसकी वजह से नाराज होकर अधिकारी ने बिजली चोरी की छापामारी की कार्यवाही आरोपी बनाकर उक्त विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर कर दी, लेकिन उन्हें कोई सबूत हाथ भी नहीं लगा। फिलहाल इस पूरी घटना में जिस बिजली अधिकारी विजयनगर संभाग अभिषेक चौक से सहायक अभियंता पर 50,000 रुपयों की मांग को लेकर आरोपी एवं विद्युत उपभोक्ता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, वह तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन वर्तमान में कौन सही एवं कौन गलत, इसकी स्पष्टता हम जनता और कानून पर छोड़ते हैं। अब इस पूरे मामले पर आरोपी के परिवारजनों एवं बिजली अधिकारियों का क्या कहना है, वीडियो में आगे आप स्पष्ट सुनेंगे। जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लोग न्यूज चैनल। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप रजक। भैया अभी बिजली विभाग के द्वारा आपके नाम पे एफआईआर भी निकाली मैं थे ही नहीं सर यहाँ पे। कुछ शिकायत उनकी द्वारा की जा रही है। मैं तिमोती नगर में लाइट का काम कर रहा था रितेश शर्मा जी के यहाँ। मैं तो था भी नहीं यहाँ पे। तो आपके नाम पे लेकिन एफआईआर निकाली गई। मैं तो था ही नहीं घर पे। क्यों निकाली गई? ये मेरे को रिपोर्ट दर्ज कर दी गई वहाँ पे। हाँ।
तो और हमारी रिपोर्ट में करने का मेरी सुनाई ऐसा बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आपके 8,000 रुपए बकाया बकाया। क्या ये बात सही है? 8,000 बकाया था, मैंने पेड कर दिया है उसको। पेड कर दिया? हाँ, उसके बाद बाद भी और अलग से पैसे 50,000 रुपए मंगा रहे थे। कौन आपकी डिमांड करता है? पंजा चौक से जी अधिकारी हैं, बिजली ऑफिस के अधिकारी हैं वो, हाँ सबसे बड़े। हाँ वो मान कर रहे थे और मैं तो था नहीं सर, घर पे घुस के महिलाओं से अभद्र भी कर रहे थे। अच्छा, तो इस बात की शिकायत आपने कहीं पे करी है अभी? करी, कोई सुनवाई नहीं है। हम सब जगह गए, कहीं सुनवाई नहीं हमारी। कोई हम लोग की लेडीज भी गई, कोई सुनवाई नहीं है हम लोग की। तो क्या आपके पास में सारे बिल हैं? जी बिल्कुल, चेक कर लीजिए, पूरा बिल पैक है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा बंटी रजा का नाम है सर। भैया आपके घर में अभी बिजली विभाग के अधिकारियों ने रेड मारी, उनका कहना है कि आप बिजली चोरी कर रहे थे, आपका 8,000 रुपए भी सर मेरा बिजली बिल 8,000 बाकी था। सर अगर बिजली बिल बाकी था, मेरे खंबे से लाइट काट देते आप। मेरे घर के अंदर घुसने की जरूरत क्या थी? जैसे मेरे घर में घुसे तो बाकी गांव के अंदर क्यों नहीं घुसे आके? और भी मेरे घर में चोरी कर रहा था क्या? मेरी चोरी बाइक पाई गई क्या? कहीं तार कटा मिला, मेरा केबल कटी मिली, मीटर में कुछ छेड़ा छाड़ी मिली, कुछ नहीं। उसके बाद मेरे ऊपर चोरी का केस बना रहे हैं और मैं पैसे की मांग कर रहे थे। 50,000 नहीं दिए तो इसने मेरे को चोरी में रख दिया। कौन आपसे पैसे की डिमांड कर? मैं उसको जानता हूँ, तो चौकसी करते हैं अभी। कहाँ पे है चौकसे जी? अब एमपी अधिकारी साहब उसमें है ऑफिस में। क्या नाम है आपका? जी सुनीता रजक। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? और या अच्छा, आपके घर में अभी बिजली विभाग का अमला आया था, उनका कहना है कि आपके घर से बिजली चोरी हो रही है। इस बात को लेकर के काफी अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। जी वो सब झूठा है सर। बिजली का बिल जे है जे पूरा पेड है, चक्की का बिल भी पूरा पेड है और लाइट का भी है। ये सब झूठी अखबार है, जबरदस्ती का केस लगा रहा है झूठा। और 50,000 मांग रहे हैं। कौन आपसे पैसे की डिमांड करता है? चौक से जी। ये अभिषेक चौक से कौन है? लाइन में ये हमको जानकारी नहीं है ज्यादा, लेकिन उनका नाम अभी से हाँ। जैसे पूरे गांव में है तो पूरे गांव में अंदर घुसे, जैसे हम लोग के घर में पूरे एंट्री करी, अंदर जाके चेकिंग की, ऐसे सारे गांव के लोगों को भी करना था। जैसे तो अगर लाइट का इशू था आपको जैसा भी, तो लाइट से खम्भे से काट देना था। जैसे सारे गांव में खम्भे से नहीं काटी सर, अंदर घुस के। हमारे घर में क्यों ऐसे पूरा घर में छानबीन की है, कार्रवाई करी गई। ऐसे सब कहाँ भी ऐसे आपको करना था, स्पेशली हमारे घर में क्यों? और अगर पूरा चक्की का बिल आप पूरा चेकिंग कर लीजिए, पूरा बिल पे है, और जो मीटर का था वो लाइट का वो भी पूरा पे है। और हम नहाए थे, हम लोग नहा रहे थे से उस साइड में, उसी साइड और आके बाउंड्री में चढ़ गए, चले गए। तो सिर्फ इन्हें वही कहा था कि आप अंदर मत जाइए, लेडीज से मतलब वॉश मतलब कपड़े वपड़े धुल रही है, नहा रही है, आप नहीं जाइए। तो वो गए थे। इस तरीके से मतलब लोग बहसबाजी करने लगे और मतलब पैसे नहीं दिए क्या उनको मिले, तो इस ऊपर उन्होंने वीडियो बना रहे थे हम लोगों की, मतलब हम लोग को जानकारी नहीं थी। आप लोग चोर, ये गुस्सा हो गया कि चोर क्यों बोला, आप जो लाइन मैन था वो काटिए। तो इन्होंने बोला कि हम लोग भी आपकी भीड़, तो वो उल्टा बोलते और इनके हाथ में लग गया दरवाजा, उन्हीं ने बंद किया था इनकी भी वीडियो हाथ में लग गया, हाथ में इनका खून इनका लगा हाथ में, और ये वो बोल साइड में जो उनने मारा है, वही नहीं कर हम लोगों ने मारा, मगर झूठा केस लगा रहे हैं वो लोगों पे। और ताला भी लेगा, और ताला जो गेट पे लगा हुआ था, चाबी वहाँ लटकी रहती है। उन्होंने बोला कि कमरे बंद, तो कमरे में आप देखिए गेट ऐसा है, ये कमरा थोड़ी ना है, गेट है। उन्होंने ये बोला कि कमरे बंद, तो कैसे कमरे में? और ये भी बोला कि लेडीजों को मारा गया, मतलब पकड़ा गया, जैसे तरीके से हम उनको बचाया। आप उनसे ही बात कर, कैसे हम लोग लेडीजों को कोई छू सकता? बात करने का वो बात अलग है कि आप हमारे मतलब बात करिए, जो भी लाइन है वो अपनी वीडियो रखी है। और जो वीडियो थी वो काट के हम लोग की, अब और जो मेन उनको रखनी थी वो ही बस रखे हैं वो लोग। हाँ, मतलब कुल मिला के क्या बिजली वाले और जो घर में नहीं थे बड़े भाई, जो अपना काम है तो वो करिए ना आप, और जो घर में नहीं थे उनका भी नाम सकते ना आप अंदर घुस के। जैसे ठीक है, जैसे आप हमारे साथ सारे गांव में सब मतलब, और जिसका नाम से दिलीप रजक के नाम से आप मतलब उनकी FIR हुई है, वो घर पे थे ही नहीं। लगभग 4 दिन पहले ओरिया गांव में विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई के दौरान यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे स्टाफ को बंधक बनाने की कोशिश करी और सहायक यंत्री और बाकी अन्य कर्मचारियों के साथ बहुत बुरी तरह से मिसबिहेव करा था। आज हम लोग यहाँ पूरे दल के साथ ही पुलिस प्रशासन से सहयोग लेके एक जो बकायादार है उनकी व्यापक पैमाने पर कनेक्शन काट रहे हैं, और अभी तक करीब हम लोगों ने 40 कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए सुबह के 2 घंटों में, और 10 कनेक्शन में हमको चोरी भी मिली है। तो अगर हमारे स्टाफ से गैर कानूनी तरीके से ट्रीट करेगा तो हम लोग पूरी ताकत से नियम में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करेंगे। मैं संजय अरोरा, अधीक्षण यंत्री, जबलपुर शहर। दिनांक 20 तारीख को ओरिया ग्राम में
सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के साथ हमारी महिला कर्मचारी भी राजस्व वसूली कार्य में आई हुई थी। वसूली विद्युत बिल बकाया वसूली के दौरान जो है मिस्टर रजक हैं कि उनके यहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हुई, चूँकि उनके यहाँ विद्युत चोरी भी की जा रही थी और बकाया राशि भी थी, जिस पे उनके द्वारा हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में गाली गलौज, दुर्व्यवहार, धक्का मुक्की, अपहरण करने का प्रयास इत्यादि कार्य किया गया, जिस पे हमारे द्वारा जो है FIR भी दर्ज कराई थी। और आज दिनांक में हमारे पुलिस बल के सहयोग से हम यहाँ पे एक मास लेवल का डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं और चोरी करने विद्युत चोरी जिन्होंने करी है उनके विरुद्ध हम मुकदमा भी कायम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी बकायादार हैं तकरीबन यहाँ पे 40 लाख रुपए हमारा बकाया हुआ है विद्युत बकाया राशि का, जिस पे आज हम एक मास लेवल पर डिस्कनेक्शन अपने पुलिस बल और बाकी लोगों के साथ में हम कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है 20 कनेक्शन काट चुके हैं विद्युत बकाया राशि होने पर, और जिन्होंने विद्युत चोरी की थी उसके विरुद्ध भी हमने मुकदमा दर्ज किया विद्युत अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत। महिलाओं के साथ जो कौन सा एरिया है? ये ओरिया ग्राम में ही है। ये पीछे वाली गली में जो रजक फैमिली है उनके द्वारा ये घटना की गई थी, जिसमें हमने FIR दर्ज करी है थाने में। आपका नाम? मैं शरद विश्वकर्मा, कार्यपालन अभियंता, विजयनगर संभाग MP।